Hello everyone, good morning. Welcome back to the Shada Unit Law classes. So hope you all are doing great. So today I'm here to discuss about the Indian Penal Code 1860. Indian Penal Code 1860 जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 का जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 रिलेटेड टू ऑफ पनिशमेंट जहाँ हमें डील करना है कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस को, जहाँ हमें डील करना है सेक्शन नंबर 53 टू सेक्शन 75 तक। 53 से 75 तक हमें सेक्शन वन बाय वन पढ़ते जाना है, जैसे हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में डिवाइडेशन के साथ पढ़ा। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए आपको जो चीज़ मतलब आपको ये चीज़ें अच्छे से टिप्स पर लर्न हो जाए तो उसके लिए फिर से इस चैप्टर का डिवाइडेशन लेके आई, क्योंकि आप जब अपना बेरट उठा के देखेंगे तब आपको ये डिवाइडेशन नहीं मिलेगा जो मैं आपको करके देती हूँ। वो करने का मेरा सिर्फ एक ये मकसद होता है कि आपको चीज़ें डिवाइड करने के बाद इजीली लर्न हो जाए, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है पढ़ाई करने का, इस तरीके से वीडियोस देख के पढ़ने का कि हमें कुछ ऐसी ट्रिक मिले जो ट्रिक के थ्रू हम उस चीज़ को याद रख पाए। क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बेरट है, हमारे पास बुक है, हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस भी हो, लेकिन वीडियोस देखने का सिर्फ एक मकसद होता है कि हमें ट्रिक मिले और ट्रिक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें याद की जाती हैं वो मुझे जहाँ तक लगता है वो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो मैं जो आपका डिवाइडेशन लेके आई हूँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन 5 पार्ट में। वो 5 पार्ट कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। जो हमारा पहला जो होगा वो डिवाइडेशन मैंने करा पनिशमेंट के बारे में। जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो पनिशमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 53 से 62 तक। यहाँ सिर्फ हमें पनिशमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा डिवाइड किया मैंने फाइन के बारे में। फाइन मतलब उसके बाद जो हम पनिशमेंट पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे पनिशमेंट दिए जाएंगे, किस तरीके से कम्यूट किए जाएंगे, सारे प्रोसीजर हम पढ़ेंगे वो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे पनिशमेंट वाले में। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइन पढ़ेंगे हम सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 70 तक, यानी 63 से लेके 70 तक जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पनिशमेंट के बाद जो फाइन होता है, फाइन हो सकता है पनिशमेंट के साथ हो सकता है पनिशमेंट के अलावा, यानी ओनली फाइन भी हो, तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 से लेके 70 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेवरल ऑफेंसेस में हम पढ़ेंगे सेक्शन 71 और सेक्शन 72, जहाँ पे बात की जाएगी कि सेवरल ऑफेंसेस को किस तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम जब देखते हैं जब जेल में किसी कैदी को बंद किया जाता है, किसी ऑफेंडर को बंद किया जाता है, तो उनको किस तरीके से डिफरेंट, जैसे उन्होंने जो ऑफेंस किया है वो रेयर ऑफेंस है, रेयर ऑफ द रेयर ऑफेंस है, तो कैटेगराइज कैसे किया जाता है, तो वही कैटेगराइज देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है सेक्शन 73 से 74 तक। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इनहेंस पनिशमेंट पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 75 में। तो ये रहा मेरा डिवाइडेशन जो आपको हो सकता है हेल्पफुल हो जाए। ठीक है। तो आज जो हम पहले बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस वाले पॉइंट की, यानी पॉइंट नंबर 1 विच इज रिलेटेड टू पनिशमेंट सेक्शन 53 टू सेक्शन 62। इज इट क्लियर? तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड की वैकेंसीज जो आ चुकी हैं, फॉर्म भर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म दिए गए हैं। वहाँ पे भरिए फॉर्म। और साथ में MP की वैकेंसीज आ चुकी हैं, MP के फॉर्म भरिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके लिए UP की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो जो लोग तैयारी में प्रॉपर लगे हुए हैं उनसे मेरी यही है कि ठंडी को थोड़ा साइड में रख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शादा यूनिट लॉ क्लास के साथ चलती हैं, आप चाहें तो वो भी वहाँ ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि सेक्शन जो 53 है, सेक्शन 53 बात करता है पनिशमेंट की। देखिए, ये चीज़ क्लियर करना बहुत कंपलसरी है और आई थिंक आप लोगों के माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी भी चाहिए। जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 53 जब हम डील करते हैं तो सेक्शन 53 में जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 53 में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं सेक्शन 53 में? पनिशमेंट। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो पनिशमेंट हमारे BRF के अंदर दे रखे हैं वहाँ टोटल पनिशमेंट दे रखे 6। कितने काइंड्स दे रखे हैं वहाँ? 6 काइंड्स के पनिशमेंट दे रखे हैं। देखिए, तो टोटल नंबर जो हम पढ़ते हैं वो टोटल यहाँ पे पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं 6। ठीक है। अब एक चीज़ ये क्लियर करनी है आप लोगों के माइंड में मुझे
कि जब हमारे यहाँ जब हम देने जाते हैं राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम, जब हम देने जाते हैं राजस्थान में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहाँ अगर आपसे पूछा जाता है पनिशमेंट के बारे में, तो वहाँ आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके चलनी है, बिल्कुल क्लियर करके चलनी है कि वहाँ आपको काइंड्स करनी है 6। ओके, वहाँ आपका आंसर रहेगा 6। लेकिन इसके अलावा तो राजस्थान जुडिशरी के लिए जब हम बात करेंगे तो राजस्थान जुडिशरी में क्या आता है हमारा हमेशा 6, ठीक है। लेकिन अगर हम राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट की बात करते हैं, जैसे हमारी यूपी की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, या हम हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है, ये जो कुछ हैं स्टेट, वहाँ पे जो हम काइंड्स बताएंगे तो वो बताएंगे अदर स्टेट्स में कितने बता देंगे हम 5, ठीक है। क्यों 5? क्योंकि यहाँ एक जो ऑफेंस है वो रिपील कर दिया गया है। अब बात करते हैं पनिशमेंट किस किस काइंड के हैं यहाँ पे दिए हुए। तो फर्स्ट जो दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है, फर्स्ट पनिशमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है क्या? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मृत्युदंड। देखिए मृत्युदंड का जो प्रावधान हम पढ़ते हैं, मृत्युदंड का प्रावधान हमारे इंडिया में जो है, ओके, हम बात करें अपने इंडिया की, और इंडिया में हमारा आईपीसी फॉलो होता है, तो आईपीसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे इंडिया में जो दिया जाता है वो दिया जाता है फांसी की सजा। मृत्युदंड का एक ही प्रावधान हमारे इंडिया में है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक है फांसी की सजा, जो चलता है सीआरपीसी का, सीआरपीसी फॉर्मेट नंबर 42 सेक्शन 354, ठीक है, का 2, ठीक है। जब हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल पनिशमेंट पढ़ते समय हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्यों याद रखनी पड़ेगी? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सेक्शन जो हमारा सीआरपीसी में जो फॉर्मेट दे रखी है, वह फॉर्मेट दे रखा है किसी व्यक्ति को फांसी की सजा जब दी जाएगी तो उसको किस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, वो किस तरीके का फॉर्मेट बनाया जाएगा। तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और साथ में सेक्शन 354 ऑफ 2 में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? वहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है तो आपको फांसी की सज़ा तब कैसे दी जाएगी? आपको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा तब तक जब तक आपकी डेथ ना हो जाती, यानी कि टिल द डेथ। ओके, टिल द डेथ आपको लटकाया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मेट, हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का पनिशमेंट यहाँ पे दे रखा है। तो क्या है कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट एक मृत्युदंड है। मृत्युदंड ऐसा दंड जहाँ पर आपको फांसी की सजा का प्रावधान दिया गया, और फांसी की सजा का प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा वो सीआरपीसी 354 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के माइंड में? अगर क्लियर है तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, अब तक जो था बिफोर 2013 अमेंडमेंट आपको जब पनिशमेंट दिया जाता था तो टोटल मिला के जो सेक्शन थे आईपीसी के वो हमारे 9 सेक्शन हुआ करते थे, जहाँ पे आपको पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान था। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2013 का जो अमेंडमेंट आया उसके बाद हमें 11 सेक्शनों में टोटल देखने को मिलेगा कि कैपिटल पनिशमेंट टोटल वहाँ पे दिए रखा है। तो वो कौन कौन से सेक्शन है तो वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। सेक्शन नंबर 123, 130, 123, 132, 194, 302, 303, 305, 307, ठीक है, फिर 364A, 1 2 3 4 5 6 7 8, 364A, और उसके बाद दे रखा है 376A, उसके बाद दे रखा है 376E, और उसके बाद दे रखा है 396, ठीक है। तो ये कुछ टोटल सेक्शन नंबर है जिन्हें आपको याद होना ही चाहिए, जिन्हें मैं हमेशा अपनी क्लास में बताती हूँ। ये सेक्शन कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 53। अगर आपसे पूछा जाता है कैपिटल पनिशमेंट की बात कहाँ की रही है, तो टोटल नंबर सेक्शन ये जो दे रखे हैं 11 ये दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी का फॉर्मेट नंबर 42 हमें याद रखना पड़ेगा, और 354A हमें 2 याद हमें रखना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा कैपिटल पनिशमेंट। उसके बाद जो सेकंड बात की गई है वो बात की गई है इम्प्रिजनमेंट की। क्या कहा मैंने? जो 1 पॉइंट इसमें दिया वो पनिशमेंट दिया हुआ, पहला कैपिटल पनिशमेंट, और दूसरा दिया हुआ यहाँ पे क्या? दूसरा दे रखा है यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट,
ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए आपको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए मतलब क्या होता है, जनरली जब हम बात करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो मतलब होता है वो सिंपल से ये होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कि आपको जो कारावास दिया जा रहा है वो आजीवन कारावास है। जैसा कि हमेशा आप देखते ही हो मूवीज में आपने देखा होगा, आपको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो इसका मतलब क्या, जब तक आपकी जिंदगी, जब तक आप चक्की पीसिंग चक्की अगर आप पीस रहे हैं, चलिए, तो ये तो मैंने एक बात कर दी, जनरली आपने सुना होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आपको पनिशमेंट मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैसे काउंट किया जाता है। ठीक है, कैसे काउंट किया जाता है, क्योंकि कहीं आपने सुना होगा 14 ईयर, कहीं आपने सुना होगा 20 ईयर, कहीं आपने सुना होगा होल लाइफ ऑफ पर्सन। अगर इस तरीके से 3 कैटेगराइज में किया गया तो अगर आपको, आपसे जनरली कोई पूछेगा तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे, तो इसके आंसर के लिए हमें बात करनी पड़ती है सेक्शन 53, ठीक है, होल लाइफ, सेक्शन 55 एंड साथ में हमें पढ़ना होता है कौन सा, सेक्शन 57। इन 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे। सेक्शन 53 में कह दिया इन्होंने, जब तक आपकी मृत्यु ना होगी तब तक आप इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 55 कहता है कम्यूट करना। ठीक है, कम्यूट, सेक्शन 55 जब मैं आपको आगे इस वाले पार्ट में ही आगे जब मैं आपको सेक्शन 55 बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ कम्यूट। कम्यूट की पावर जो दे रखी है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कैसे दे रखी है, किस तरीके से करेंगे गवर्नमेंट उसको कम्यूट कैसे करेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको आजीवन कारावास मिलता है तो उसको कम्यूट कर दिया आपने, कैसे हो सकता है उसको 14 ईयर में कन्वर्ट कर दे। जो ज़्यादातर जो बात की जाती है कम्यूट करने की, देखिए कैपिटल पनिशमेंट को जब कम्यूट करने की बात आती है तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, उसके बाद बात आती है आर्टिकल 161 किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो यही बात हम जब करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161, ठीक है, इन लोगों के पास पावर होती है जो आपकी जो पनिशमेंट आपको मिला हो वो आपको कम्यूट करके दे दें। ठीक है, तो कम्यूट का मतलब होता है लघुकरण करना, यानी कि जो आपको पनिशमेंट मिला हो उसे कम कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेक्शन, ज़्यादातर क्या होता है गवर्नमेंट के थ्रू जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है कि आपकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है उसको 14 ईयर में कंसीडर कर देते हैं, 14 ईयर में उसको बदल देते हैं। लेकिन सेक्शन 57 कहता है, सेक्शन 57 कहता है कि आजीवन कारावास की गणना 20 ईयर्स की जाएगी। क्या की जाएगी, आजीवन कारावास की गणना 20 ईयर्स की जाएगी। तो यहाँ पे 20 ईयर्स माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डिफाइन करने का तरीका। जहां आपसे बात की जाएगी सेक्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की जाए तो वहां पे सेक्शन 57 फॉलो हो रहा है, तो आपकी जो आजीवन कारावास है वो 20 ईयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन 55 जब करता है तो वो 14 ईयर्स में कन्वर्ट करता है, और लेकिन 53 जो बात करता है वो कहता है जब तक आप हो चक्की पीसो। ओके, ये है हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इसके लिए एक केस है लकी सिंह का, और एक केस है हमारा करतार सिंह है ना, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये जो केस है इसमें बताया गया कि आपका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा वो 20 ईयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, मीन्स सेक्शन 57 फॉलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट की। ठीक है, तीसरी बात हम करते हैं इम्प्रिजनमेंट की। इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके का हमारे इंडियन पिनल कोड में बताया गया है। वो 2 तरीके कौन से हैं, एक हमारा रिगरस तरीका होता है, एक हमारा सिंपल तरीका होता है, एक कठोर तरीके से, एक सादा तरीके से। ठीक है, कठोर तरीके से जब कारावास दिया जाता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि आपको जैसे आपको कठोर तरीके का कारावास दिया गया तो कैसा दिया गया, आपको काम भी करना है और अपना पनिशमेंट भी भुगतना है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में आपको कारावास दे दिया, आप रहिए, खाइए पिए, ऐश करिए जेल के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 2 तरीके के इम्प्रिजनमेंट। एक होता है हमारा रिगरस और एक होता है हमारा सिंपल। ठीक है, तो रिगरस और सिंपल के बारे में हमें आगे जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर तब हमें और भी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये है हमारा 3rd टाइप का पनिशमेंट। और उसके बाद हमारा आता है, देखिए जो 3rd पॉइंट है वो ही हमारा ओमिटेड है, उसके बाद 4th पॉइंट हमारा ये है।
जो थर्ड पॉइंट है वही हमारा ओमिटेड था, यानी कि रिपीट है, जिसके बिहाफ पे यहाँ पे 5 काइंड हो गए, अदरवाइज 6 ही रहते। लेकिन सेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 4 में हमारा दिया गया है इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट के बाद हमारा 5th दे रखा है, वो दे रखा है 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या दे रखा है? 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का जो प्रावधान हम पढ़ेंगे, देखिए 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी जहां आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। जब आप पढ़ते हैं सेक्शन, अभी मैं आगे इसमें पढ़ाऊंगी आपको, जब आपको मान लीजिए आप किसी आपको कोई पनिशमेंट मिला है और आपकी प्रॉपर्टी उसमें अटैच है, आपको किसी का ऋण चुकाना है, कुछ करना है, तो वो जो प्रॉपर्टी आपकी होगी उसे अटैच कर लिया जाएगा, उसे फोरफीच कर लिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई। उसको सेल आउट करने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको फ्री कर दिया जाएगा। मीन्स अगर आपकी डेथ, अब मान लीजिए फ्री कर दिया जाएगा, मतलब क्या हुआ कि आपका जो आपने ऑफेंस किया है उसका हर्जाना उस व्यक्ति को देकर आपकी प्रॉपर्टी से, आपको देने लायक नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी से उस चीज़ को जब्त करके क्या कर देगा? उस व्यक्ति का हर्जाना दे दिया जाएगा। तो ये है हमारा 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी में एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लेते हैं तो वो लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु उसे प्रॉपर्टी से मुक्ति नहीं दिलाती। मीन्स अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है और उसे पता है कि ये व्यक्ति तो मर जाएगा, लेकिन जो उसने ऑफेंस किया है उसका हर्जाना कौन करेगा? तो कहा जाता है जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो ऋण से मुक्त प्रॉपर्टी है, उसको सेल आउट करके उस व्यक्ति को हर्जाना दिया जाएगा और तब कहा जाएगा कि उसने उस प्रॉपर्टी को मुक्ति दिला, उस प्रॉपर्टी ने उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाई। मुक्ति दिलाने का मतलब उस प्रॉपर्टी ने उस व्यक्ति का हर्जाना भर दिया। तो ये होता है हमारा 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद 6 काइंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा क्या? फाइन। क्या पढ़ेंगे? फाइन। ठीक है, फाइन वो है जहां आप लोगों को पनिशमेंट के साथ फाइन भी लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक रेप के एक्यूज्ड हैं, कोई भी एक व्यक्ति जो रेप ऑफेंस करता है तो उसको उस व्यक्ति की लाइफ को, उस लड़की की लाइफ को चलाने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए, उसके डॉक्टरी खर्चे के लिए जो पैसा देना होता है वो किसको देना होता है? एक्यूज को देना होता है, उस ऑफेंडर को देना होता है जिसने उसके साथ जो जघन्य अपराध किया है। ठीक है, तो वो जघन्य अपराध किया है तो उसको उस पनिशमेंट को तो उसे भोगना पड़ेगा, उस पनिशमेंट को तो उसको जो मिला है उसको भोगना ही पड़ेगा। साथ में उस व्यक्ति को, उस लड़की को जो कि बेचारी एक विक्टिम है, बेचारी जो एक वो है जो कि प्रताड़ित की गई है, उसका हर्जाना भी उसको देना पड़ेगा। तो जो फाइन उसके साथ लगाया जाता है वो फाइन क्या होता है हमारा? इस कैटेगरी में आता है। फाइन साथ में पनिशमेंट के भी हो सकता है, फाइन अकेला फाइन भी हो सकता है। फाइन की भी अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 5 फाइन। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 54। सेक्शन नंबर 54 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। नंबर 54 कहता है कम्यूटेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कम्यूटेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, इसको मुझे आप लोगों को डिफाइन अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कम्यूटेट करने की जो पावर होती है, देखिए जब भी आप कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, आप मतलब जैसे मान लीजिए किसी सेशन कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सजा दे दी है, तो उसकी पुष्टि के लिए वो हाई कोर्ट के पास भेजता है। अगर वो नहीं भी भेजते तो हाई कोर्ट उसको मंगवा देता है। जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन में वहाँ पे हम ये चीज़ अच्छे से डिफाइन की गई है, तो एक अलग से पूरा चैप्टर कैटेगराइज किया गया है उसमें, तो उसको हम जब हम सीआरपीसी लेके चलेंगे तब उसको यहाँ पे लिंकिंग करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ बता रही थी, क्योंकि सेशन कोर्ट जब भी पनिशमेंट देगा, कैपिटल पनिशमेंट जो कि मृत्युदंड होता है, उसको अगर देता है तो हाई कोर्ट से हमेशा पुष्टि कराई जाती है। और हाई कोर्ट ने भी उसको अगर और कह दिया कि आपको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी कि उसको मृत्युदंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट 42 सीआरपीसी अगर उसको दिया जा रहा है, तो फिर क्या होगा? अब उसके पास क्या लाइफ लाइन बचती है, क्या ऑप्शन बचता है? तो उसके पास एक ऑप्शन और बचता है। वो ऑप्शन क्या होता है? वो होता है कम्यूट कराना। कैसे कम्यूट कराएगा वो? तो वो पावर होती है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के पास और हमारे गवर्नर के पास, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके पास। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को पावर दी गई, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिफाइन किया था। कहाँ डिफाइन किया मैंने आपको? यहाँ डिफाइन किया, सेक्शन 7। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72, जहां प्रेसिडेंट को ये पावर है, जहां प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो क्या करे? उसको कम्यूट कर दे। कम्यूट करके कितना करेगा? हो सकता है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दे, हो सकता है उसको क्या कर दे, उसको वो इम्प्रिजनमेंट दे दे 20 ईयर्स 14 ईयर्स, जो राष्ट्रपति जी को ठीक लगे वो। और यही पावर हमारे
161 में गवर्नर के पास होती है, लेकिन 72 में जो पावर राष्ट्रपति के पास होती है वो पावर गवर्नर की पावर से ज़्यादा होती है, क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया होते हैं। उनके पास हर तरीके की पावर, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं होती है। लेकिन साथ फिर भी यहाँ पे जो कम्यूट कराने वाली बात आती है तो 2 लोग करा सकते हैं। कौन कौन करा सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कराया जा सकता है और हमारे गवर्नर के द्वारा कराया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 55 की। सेक्शन 55 कहता है कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोथ द गवर्नमेंट बोथ द गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 55A की। ठीक है, सेक्शन 55 में बताया कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसमें क्या था? कम्यूटेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 55A की। तो सेक्शन 55A कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता है। तो इन्होंने बताया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही होगी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारी संघ सरकार के रूप में कंसीडर की जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो कि हमारे राज्य सरकार के रूप में कंसीडर की जाती है। सेंट्रल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही वो गवर्नमेंट है, उन्हीं के पास पावर है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने पढ़ा सेक्शन 53 से लेकर 55A तक। उसके बाद कुछ सेक्शन जो दे रखे हैं वो रिपीट दे रखे हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। हो कि आप लोगों को ये चीज़ इजीली समझ में आ गई होगी, मेरा डिवाइडेशन आपको समझ में आ गया होगा, मेरे समझाने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो ऑफेंस मैंने आपको बताया जो कि रिलेटेड है आईपीसी में, पूरे आईपीसी में जहाँ कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है, ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। ये मैंने एक चीज़ को मतलब जब मैं पढ़ी हूँ तो पढ़ने के बाद जब मैंने इस चीज़ को निकाला है कि कहाँ कहाँ हमारे कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।